आज काम पिशाचिनी साधना का अंतिम यानी 28वां दिन है। पिछले कुछ दिनों ने मुझे डराया व अंदर तक हिला दिया है, पर इसके साथ ही मैं अपने डर पर और भी ज्यादा काबू पा चुका हूँ। जब भी मुझे डर लगा, मैं अपने तंत्र गुरु अर्थात पागल बाबा को याद किया। पागल बाबा ने मानो मेरे सभी क्रियाकलाप पर नजर रखा है। इतनी नकारात्मक शक्तियों से मैं बचा हुआ हूँ, इसके पीछे कोई न कोई तो शक्ति है। बकरे का मांस बेचने वाले चाचा ने कई दुकानों से भाग दौड़ करके शाम तक मुझे 51 बकरे का कलेजा लाकर दिया। हालांकि उनके इस काम के लिए मुझे उन्हें अच्छा खासा रुपया देना पड़ा, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। उन्हीं से 51 अंडा भी मंगवा लिया था। शराब मेरे पास पहले से ही था। एक आदमी से मैंने एक और जरूरी सामान साधना के लिए लाने को कह दिया था। वह आदमी कुछ दिन पहले ही उस सामान को देकर गया। जिस प्रकार देवी दुर्गा की मूर्ति को बनाने के लिए वेश्यालय के आंगन की मिट्टी की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार इस साधना के अंतिम दिन मुझे वेश्यालय के किसी रजस वाला वेश्या की सैनिटरी पैड व रज लगे कपड़े की जरूरत थी। साधना के अंतिम दिन साधना शुरू करने से पहले मुझे कुछ विशेष क्रिया कार्य को करना पड़ा, जैसे आसन के आसपास अपने मूत्र में सिंदूर मिलाकर उसे एक पिशाचिनी चक्र बनाना। अपने चारों तरफ इत्र का छिड़काव करना पड़ा। शराब में मुझे अपना 3 बूंद खून व महाश्मशान में लाए चिता भस्म मिलाकर पिशाचिनी का मंत्र पढ़ते हुए पीना पड़ा। इसे पीते ही मुझे अपने शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति हुई। शरीर में एक जलन सा महसूस हुआ और चारों तरफ से एक अद्भुत सा बदबू भी न जाने कहाँ से आ रहा है। रात 12 बजे के बाद मैंने काम पिशाचिनी मंत्र को जपना शुरू किया। लगभग 2 घंटे के बाद आसमान से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ चारों तरफ गूंज नहीं रही थी। यह आवाज़ आसमान से मानो केवल मेरे कान तक ही आ रहा था। यह काम पिशाचिनी के यहाँ उपस्थिति की पहली संकेत थी। अब मुझे पिशाचिनी भोग की आहुति को शुरू करना था। भोग की 51 आहुति देनी होगी। 51 बकरे का कलेजा, 51 अंडा व शराब, इन सबको मिलाकर मैंने आहुति देना शुरू किया। भोग आहुति मैं काम पिशाचिनी को प्रेमिका रूप में पाने के लिए कर रहा था। काम पिशाचिनी को केवल प्रेमिका रूप में ही प्राप्त कर सकते हैं। पागल बाबा ने बताया था कि कई देवी यक्षिणी व योगिनी को आप साधना द्वारा माँ व बेटी रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। आप उनकी जिस रूप में पाने की कामना करके साधना करेंगे, वह देवी आपको उसी रूप में दर्शन देगी। कई देवी व योगिनी को प्रेमिका रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रेमिका रूप में पाना बहुत ही कठिन है। एक देवी व अति सुंदर योगिनी आपकी प्रेमिका, जरा सोच कर देखिए। पिशाचिनी को केवल प्रेमिका रूप में ही साधना करके प्राप्त कर सकते हैं। भोग आहुति शुरू करके ही चारों तरफ का परिवेश कुछ बदल सा गया। हर एक भोग आहुति के साथ मेरे आसपास बहुत कुछ हो रहा था। बहुत सारे आवाज़ सुनाई दे रहे थे। चिता जलने के जैसा दुर्गंध आ रहा था। एक खिलखिलाती हंसी की आवाज़, कोई यहाँ मेरे पास ही है, मैं महसूस कर सकता हूँ। ये वही है जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ। वह इतने दिन मेरे साथ, इतना तो मैं समझ ही जाऊंगा। यही तो एक सबसे प्रबल शक्ति है जो कि पागल बाबा द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। अचानक ही यज्ञ कुंड में मैं जो भोग डाल रहा था वह आग में पड़ते ही कपूर के जैसे कहीं गायब होने लगी। इसके साथ मेरे सिर में एक नशा सा छाने लगा। मिनटों में बदलते परिवेश में भी सिर भारी हो गया था। सुगंध, दुर्गंध, नशा, प्रतीक्षा ने मिलकर एक अलग ही माहौल को बना दिया था। मैं गिनते हुए भोग आहुति देता ही रहा। एक अंतिम भोग अर्थात 51वां भोग आहुति देने ही वाला था कि मैंने एक अजीब सी शक्ति को अपने अंदर महसूस किया। न जाने मुझे क्या हुआ और मैंने न चाहते हुए भी अंतिम भोग वाले अंडा व शराब मिले कलेजे को अपने मुंह में डालकर चबाने लगा। हालांकि मैंने उसे निगला नहीं, बल्कि फिर उसे निकालकर अग्निकुंड में ही आहुति कर दिया। हालांकि यह सब मैं अपने मन से नहीं कर रहा था। पूर्णाहुति होते ही मुझे अपने पास ही किसी लड़की के खड़े होकर हंसने की आवाज़ आई। अचानक ही लाल साड़ी पहने एक सुंदर सी लड़की हाथ में एक उड़हुल का फूल लिए मेरे सामने प्रकट हुई। वह लड़की प्रकट हुई थी, पर उसकी कोई शरीर नहीं थी। काम पिशाचिनी साक्षात मेरे सामने खड़ी थी। राघव, मुझे पाने की इतनी मेहनत करके देख मैं बहुत खुश हूँ। तुमने आखिर हार नहीं मानी। इतनी सुंदर आवाज़ एक पिशाचिनी, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं बोला, क्योंकि मैं ही चाहता था कि मैं तुम्हारी साधना करूं, और मैंने किया। उन आंखों में मैं खो रहा था। एक नशा छा रहा है। शरीर में एक उत्तेजना उठ रही है, एक ऐसी उत्तेजना जिसे एक लड़का अपन महसूस करता है। काम पिशाचिनी ने अपने नाम का झलक दिखा दिया।
कि क्यों उसे काम पिशाचिनी कहते हैं। वह कामुक शरीर किसी भी मर्द को अपने काबू में कर सकती है, पर मैं अब इस उत्तेजना को अपने काबू में कर सकता हूँ। पागल बाबा ने मुझे अपने मूलाधार चक्र पर काबू करना कुंडलिनी जागरण में सिखाया था। इसी कारण मैं कुछ ही देर में सामान्य हो गया। मैं तुम्हारे साधना व भोग से खुश हूँ। मेरे लिए लोग तुमसे भी ज़्यादा दिनों तक साधना करते हैं, लेकिन मैं खुद चाहती थी कि तुम मुझे चाहो, इसलिए तुम्हें केवल 28 दिन ही करनी पड़ी। अब से तुम जो कहोगे मैं करने की पूर्ण कोशिश करूंगी। मैं आई हूँ तो अभी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं बोला, मैं तुम्हें अपना कोई भी कार्य करने के लिए नहीं बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तुम आज़ाद हो जाओ। अब तो तुम मेरे गुरु के बंधन में भी नहीं हो, इसलिए तुम जा सकती हो। काम पिशाचिनी कुछ देर शांत खड़ी रही, फिर बोली, तुमने मुझे पाने के लिए जितने दिन की साधना की, उतने दिन मैं तुम्हें छोड़कर चाहते हुए भी नहीं जा सकती। ना ही इतने दिनों तक तुम मुझे विसर्जित कर सकते हो। मैंने भी ठीक है कह दिया, पर उसके बाद काम पिशाचिनी ने जो कहा उसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। पिशाचिनी बोली, हाँ, एक बात और है कि तुमने मुझे बुलाया, इसकी कीमत है जो तुम्हें देनी होगी। मेरा नाम काम पिशाचिनी है, मेरी भूख भी कुछ और है। तुम्हें 21 दिनों में मेरे साथ एक बार संभोग अवश्य करना पड़ेगा। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम किसी दूसरी लड़की को अपने जीवन में नहीं आने दे सकते। अगर ऐसा किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। मुझे तृप्त करो, मैं तुम्हारे हर कार्य को संपूर्ण कर दूंगी। और हाँ, तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं वशीकरण की देवी हूँ, इसलिए मुझे इतनी जल्दी खोने की गलती मत करना। मैंने कुछ देर के लिए सोच विचार किया। जो भी हो देखते हैं आगे क्या होगा। वह 28 दिन मेरे पास रहेगी। इतने दिन तो देखते देखते बीत जाएगा। मैं बोला, वैसे क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हो? मैंने जिस जगह पर तुम्हारी साधना की, इस जगह के मालिक को यह जगह बेचनी है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। उन्हें यह ज़मीन बेचकर शायद अपनी बेटी की शादी व कुछ और काम करवानी है। मेरे इस बात को सुनकर पिशाचिनी हंसने लगी और बोली, तुम मुझसे ये काम करवाना चाहते हो? तुम्हें और कोई काम नहीं मिला? नादान हो, शायद अभी तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अभी तो इसके अलावा मुझे अपना कोई काम नहीं दिख रहा। इसके बाद कुछ देर तक पिशाचिनी कुछ कामुक बातें करती रही जो मैं नहीं बता सकता। मैं अपने सभी साधना के बिखरे कूड़े को साफ कर रहा। वह अजीब अजीब बातें बोलती रही। अंत में मुस्कुराते हुए, याद रखना मैं काम पिशाचिनी हूँ, बोलकर गायब हो गई। 1 महीने बाद आखिर मैं सफल हो ही गया। अब मैं क्या करूँ यह मुझे नहीं पता। 1 महीना ना नहाने की वजह से मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। अब तो साधना पूर्ण हुई, अब मुझे नहाना होगा। 1 महीना सही से दाना खाने की वजह से शरीर पर भी इसका असर दिख रहा है। आज तो काम पिशाचिनी का केवल काम रूप ही देखने को मिला। मुझे डर है तो सिर्फ उसके पिशाचिनी रूप से, जिसकी एक झलक मैं पहले देख चुका हूँ। क्या पता वह रूप कहीं मुझे ही चोट पहुँचाने की कोशिश न करे। मैंने पागल बाबा को याद कर प्रणाम किया। भोर का उजाला जल्द ही होने वाला है, इसलिए मैं सब कुछ साफ करने में जुट गया। क्या मैं इस वक्त नकारात्मक शक्ति का एक जीता जागता रूप हूँ? सच बताऊं तो इस साधना की वजह से मेरे मन में देवी देवताओं के प्रति भक्ति बहुत कम हो गई है। जिसकी साधना मैंने की वह कोई देवी नहीं है।